So, very good afternoon, everyone. If anyone having any doubts from the previous topic, previous chapter, you can ask quickly. Even after telling several times, there are some student who has done incomplete question answer in as homework. Homework में मैंने बताया था कि आप लोग मिस कर जाते हो जो एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. ये बोलने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने इसको मिस किया है. और हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक एक आंसर्स डिस्कस करते हैं. इसके अलावा भी, इसके बाद भी अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन मिस करते हो तो नथिंग टू डू, यू विल गेट वेरी लेस मार्क्स. तो इस तरह से काफी सारे स्टूडेंट्स है जिसका मार्क्स जो है 5-6 आया है. द रीजन बीइंग दैट ओनली ड्यू टू इनकम्प्लीट क्वेश्चन आंसर. ओके, तो डोंट रिपीट दिस. आई नो यू ऑल हैव डन द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज हमने जब भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है, सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है, तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं बनता है कि वो नहीं बनाने का. ठीक है, और इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक एनीवन व्हिच यू हैव इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. मैथ्स भी नहीं है कि नहीं समझ में आया या नहीं बना. मैथ्स में भी इवन आप लोग बना ही लेते हो सब. हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो जिसको छोड़ देते हैं उसको भी छोड़ देते हैं. लाइक कनिष्का इज देयर. बीच में मेरे लिए छोड़ देते हो क्या? Okay, as I can see, no one having any doubts, so we can proceed for the next chapter. हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारा जो next chapter है, this is very important chapters which is related to the fuels we use. हम लोग जो भी fuels use करते हैं इसके बारे में इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, so chapter number 20, everyone take out. Yes. Question. B5. What are antibiotics? C5. In which year Marconi got his wireless telegraph patent in? This is 1896. 1896, option number C. Okay, any else? Okay. So, first of the most important thing in today's time, can anyone tell me which fuels we use the maximum? सबसे ज्यादा यूज कौन सा फ्यूल्स हम लोग करते हैं, या which fuels is very important for us in today's time? आज का दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कौन सा फ्यूल्स आता है, और सबसे ज्यादा यूज हम लोग कौन सा फ्यूल्स का करते हैं. और आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट सम इलनेस इफेक्ट or some ill effect of the fuels we use, and some useful thing about the fuels. Different kinds of fuels are there. About that we will see, and even we will show you all also in the slides. Okay, so first I would like to know from you all ki in today's time, if I am talking about the most important fuel, so which fuels is the most important for us? Quickly tell me. You no need to write, you can tell in your voice also. आप बोल भी सकते हो because speaker is on now, so I will able to listen you. So according to you, what you think is the most important fuels for us? Anyone? Let me see if you are writing. Okay, I am getting as like answer from Vidyavani. As like Vidya is saying LPG gas, very good. Exactly. LPG, without LPG gas we can't cook our food. Even using LPG gas we can
ग्लो और लाइट्स ऑल्सो, लोग लाइट्स भी जला सकते हैं, राइट। सो एनीवन एल्स, कोई और? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल्स विच वी यूज्ड इन आवर टुडेज लाइफ, आज के दिन में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल्स जो होता है जो यूज करते हैं वो कौन सा है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आंसर मिला है विद्या की तरफ से एलपीजी गैस, देन ईसा, ओके, fossil fuels. Okay, the example of that type of fuels can you give, Isa? Yes, if we start with the basic requirement of human beings, तो that comes first is the food, खाना जो होता है, और there are most of the food items are there which we eat after cooking only, and nowadays there is not such type of old utensils or old traditions of cooking the food as like पहले के जमाने में जैसे लकड़ी होता था या चारकोल जो कोयला जिसको बोलते हैं ये हुआ करता था फूड को कुक करने के लिए। लेकिन आज का डेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम विच वी यूज दैट इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो हम लोग का आता है सिलेंडर में, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो गैस चूल्हा बोला जाता है। तो ये क्यों इजी है? क्योंकि ये हम लोग का कैरी करने में या इसको फिल करके रखने में दिस इज वेरी यूजफुल और वेरी इजी एज कंपेयर टू द अदर, बाकी सबसे कंपेयर में, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू इज देयर, I think some internet connectivity issue is there. Can everyone able to hear my voice? Yes, as like petrol is also one of the most, petrol or diesel which we use for especially for vehicles, transport में जैसे जो भी vehicles use होता है उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना भी बहुत जरूरी है हम लोग को, तो वो भी हम लोग का important है। उसके अलावा अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करें फ्यूल्स का, फ्यूल्स मतलब हम लोग का ये भी हो सकता है एज लाइक अगर हम लोग सोलर एनर्जी का बात करें तो वो भी एक तरफ से हम लोग का रिप्लेस करता है फ्यूल्स को, जैसे कि कुक करने के लिए भी उसका यूज होता है। अभी आज का डेट में सोलर उस तरह से सोलर कुकर भी आया करता है जिससे सन रेज जो होता है उससे डायरेक्टली खाना बनता है, ठीक है। उस तरह से अभी काफी सारा ट्रांसपोर्ट में काफी सारा व्हीकल्स भी आ गया जो सोलर से ही चार्ज होता है और उसी से चलता है। इवन हम लोग ने डिस्कस किया था जो सैटेलाइट जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं दैट ऑल्सो रन्स यूजिंग द सोलर प्लेट ओनली, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना दीज आर द सम टाइप्स ऑफ फ्यूल्स विच कैन नॉट बी आई मीन एंड जिसका खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली देयर आर two types of fuels which we will learn about. Okay, one types of fuels which we get after from the under the gravity, and it is one time it will come, that type of fuels will be vanish, so खत्म हो जाएगा। But one types of fuels is there which is renewable source of fuels बोला जाता है, which cannot be and जो खत्म नहीं होता है उसको renew किया जाता है, ठीक है। तो specifically first let us see some of the pictures of sources of fuels. कुछ जो fuels का sources है इसके बारे में हम लोगों को पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे का जो टॉपिक है उस पे बढ़ेंगे। Are you all getting the voice and video? सभी को आवाज आ रही है?
but some problem is happening in my system, so we'll show that after resolving it. So let us proceed then. So if we talk about the fuels like petrol or diesel which we use in our vehicles, जो vehicles में यूज होता है स्पेशली इन बाइक, मोटर बाइक और इन कार और बसेस और इस तरह से वैन्स जो भी होते हैं, इसमें जो भी पेट्रोल या डीजल हम लोग यूज करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ इल इफेक्ट. इल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि देयर आर साइड इफेक्ट. क्या साइड इफेक्ट होता है कि व्हेनेवर वी आर बर्निंग दोस टाइप ऑफ फ्यूल्स देन it lift some of the gas. उसमें एक इस तरह से गैस ये होता है, लिफ्ट करता है, जिससे which is very harmful for our environment. वो हम लोग को environment pollutions increase करता है. But if we are talking about as like the some of the sources of fuels as like solar or now electric vehicles also comes out. अभी कुछ दिन बाद आप लोग अगर देखोगे इलेक्ट्रिक कार आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, you no need to fill up as like diesel or petrol नहीं fill करना पड़ेगा, डीजल नहीं fill करना पड़ेगा. You have to just charge for 1 or 2 hours and after then it can be run for a long distance. तो इस तरह से कार भी जो है निकल चुका है ऑलरेडी और मार्केट में भी अवेलेबल है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इट इज नॉट सो मच एज हार्मफुल एज लाइक दैट डीजल और पेट्रोल इंजन. तो ये हम लोग का हार्मफुल भी होता है एंड इवन दिस टाइप ऑफ फ्यूल्स कैन नॉट बी रीजनरेटेड. एक बार खत्म हो गया तो उसको फिर से जनरेट नहीं किया जाएगा. ठीक है, जा सकता है. तो यहाँ पे फ्यूल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दोज ऑल. फर्स्ट थिंग इज फ्यूल्स गिव्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी. एक्चुअली कैसे गाड़ी चलती है इसके बारे में आप लोगों को एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो फ्यूल्स होता है ये इस इंजन के अंदर जो है एक हीट प्रोड्यूस करता है और वो हीट प्रोड्यूस करने के वजह से जो है इंजन के अंदर एक पिस्टन्स होते हैं वो रन करता है और उसको रन करने के कारण जो है हम लोग का व्हील्स जो है, चक्का जो है गाड़ी का, वो मूव करता है और मूव करते ही हम लोग का गाड़ी चलती है. तो इसीलिए ये जो हीट प्रोड्यूस करने का काम होता है दैट इज ऑफ द फ्यूल्स ओनली. ये फ्यूल्स का ही काम होता है. जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली कुकिंग का बात करें, उसमें भी क्या होता है, नॉर्मली आग जलता है, हीट प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से जो है ये हम लोग का कुकिंग होता है. ठीक है, तो इसी तरह से जो भी फ्यूल्स होता है वो नॉर्मली काम करता है आइदर इन द टू जनरेट द हीट और टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने का काम कर सकता है जो फ्यूल्स होता है. पहले के जमाने में और भी फ्यूल्स होता था जो नेचुरल ये से तरीके से ये किया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था. ठीक है, तो उस तरह का फ्यूल्स भी हम लोग दोनों चीजों के लिए यूज करते थे. आइदर टू ग्लो द लाइट जलाने के लिए भी यूज होता था और टू जनरेट द हीट ऑल्सो, तो हीट जनरेट के लिए भी यूज होता था. ठीक है, तो ये these are the two things which fuels can prepared. After then there are two types of fuel. दो तरह का फ्यूल होता है. एक होता है one is eco friendly fuels and another is fossil fuels. तो eco friendly fuels जो होता है एंड एक fossil fuels होता है. तो यहाँ पे दो तरह का फ्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे. eco friendly जो होता है, from the term only you are understanding it is friendly to the eco, so it definitely it will be good. So let us see what the eco friendly fuels are. Eco friendly fuels are the types of fuels which do not cause pollutions. तो ये eco friendly fuels जो होता है वो pollutions नहीं produce करता है and these are not or harm the environment. They are renewable source of energy. तो यहाँ पे दो तरह का होता है, एक इको फ्रेंडली जिसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है और एक जो होता है दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल्स जो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे कि डीजल और पेट्रोल का जो बात करें कि ये एक बार यूज करने के बाद फिर से आप यूज नहीं कर सकते, ये खत्म हो जाता है. उसी तरह से काफी सारा जैसे चारकोल कोयला जो आता है वो भी एक बार यूज करने के बाद उसमें जो कुछ मतलब बचता नहीं है तो उसको भी और दोबारा यूज नहीं कर सकते. और भी इस तरह से काफी सारा फ्यूल्स है जो वन टाइम यूजेस है. ठीक है, और ये हम लोग का पॉल्यूशंस भी बढ़ाता है एंड इट हार्म्स टू द आवर
एनवायरमेंट ऑल्सो, आई मीन इको फ्रेंडली वाला जो होता है इट डू नॉट हार्म, बट जो ये ऑपोजिट वाला होता है, जो नॉन रिन्यूएबल वाला होता है, दैट हार्म्स आवर एनवायरमेंट. ओके, तो first is eco-friendly we have learned about, then after fossil fuels we have learned. So these are actually some types of non-renewable source of energy. ये non-renewable source of energy होता है, इसको फिर से आप renew नहीं कर सकते हो. After then, if we are talking about eco-friendly fuels, there are some examples of eco-friendly fuels are there. So as like solar energy. Solar energy का जो बात करें तो इससे हम लोग का कोई भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज एंड ये कभी खत्म होने का नहीं है. सोलर जो है ये सन रेज से हीट प्रोड्यूस करता है, सन रे से एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो दिस सन रे, एज मच एज टाइम द सन रेज विल बी अवेलेबल, वी कैन enjoy or we can get our this solar energy. उसी तरह से अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का बात करें, ये एक तरह का एनर्जी होता है. इसके बारे में हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. इसके लिए एक वीडियोस मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा. इसमें स्पेशली जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग का घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी आर कमिंग टू आवर हाउस, हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाता है, या तो वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी भी होता है. वाइंड मतलब जो हवा बहता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसके लिए बड़ा बड़ा जो है फैन लगाया जाता है. लेकिन नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही ज्यादातर आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे काफी सारा जो है इस तरह से रिवर्स वगैरह है, डैम्स बना दिया जाता है उस रिवर्स में, मतलब उस पानी को जो है रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद एक ऊपर से जो है पानी को गिराया जाता है, और वो जो ऊपर से पानी गिरता है एक वहां पे फैन लगा हुआ रहता है. ठीक है, एक फैन पे ऊपर से पानी गिरता है. तो आप अगर नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट करोगे कि एक फैन इस तरह से यहाँ पे बनाओगे और ऊपर से उसका पानी अगर गिराओगे तो वो फैन घूमेगा, राइट. सो जैसे ही वो फैन घूमती है तो वहां से एक उसमें फैन के साथ एक जो है ये लगा हुआ रहता है, एक डिवाइस लगा हुआ रहता है. तो वो डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर तक आता है. ये इसीलिए आप देखना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन होता है वो बड़ा बड़ा तार से होते हुए आता है, और वो काफी डिस्टेंस में एक स्टेशन होता है जहां पे इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक स्टेशन होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का घर तक आता है. तो आई विल ट्राई टू शो यू ऑल. अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, अदरवाइज आई शुड शो नाउ ओनली. लेट मी ट्राई टू ओपन वंस मोर, अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू ऑल. अभी तो टाइम भी उतना नहीं बचा हुआ है, तो कल आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियोस दिखा देंगे कि कैसे जो है सोलर पैनल तो आप लोग ने सभी ने देखा है, और ये बहुत इजीली इसमें मतलब सिलिकॉन्स लगा हुआ रहता है जो सोलर पैनल होता है उसमें, और उसके थ्रू जो है जैसे ही हीट सन रेज जो आता है उसके सन रेज का एनर्जी वो लेके जो है हम लोग को ये प्रोड्यूस करते हैं, हीट या लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उसी तरह से सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, ये दोनों जो है हम लोग का इको फ्रेंडली है. उसके अलावा बायोडीजल जो होता है, बायोडीजल फ्यूल जो होता है, ये नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल या सोयाबीन ऑयल या एनिमल फैट वगैरह से जो है ये बनाया जाता है, और ये हम लोग का जो है ये भी यूज होता है काफी सारा ट्रांसपोर्टिंग ये में, जैसे एज लाइक ट्रैक्टर्स में होता है, उसके अलावा कार्स में होता है. ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग इसका बात करें फोसिल फ्यूल का, तो ये इस तरह का फ्यूल्स होता है जो कि मतलब एंशिएंट टाइम में, मतलब क्या होता है ना कि देखो अभी तक जैसे हिस्ट्री का हम लोग अगर बात करें कि कैसे ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, दिस इज स्टिल आई मीन अंडर द एक्सपेरिमेंट. ये माना जाता है कि कैसे हुआ है, अगर पहले बहुत दिन पहले अगर हम लोग बैक में जाएं, देन इस तरह से काफी सारा नेचुरल डिजास्टर होते रहता था. मतलब क्या होता था कि कभी कहीं भूकंप आ गया, कभी कहीं बाढ़ आ गया, कभी कहीं इस तरह से मतलब धरती ये हो जाता था, तो काफी सारा चैलेंजेस आया करता था पहले के दिन में. तो उस समय क्या होता था कि काफी पेड़ वगैरह, जंगल वगैरह होता था, बड़ा बड़ा पेड़ होता था. ठीक है, और इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते थे या जानवर भी हो सकते थे. तो वो लोग क्या होते थे, इस तरह से नेचुरल डिजास्टर में वो दब जाते थे मिट्टी के नीचे. तो वो मिट्टी के नीचे काफी दिन तक दबे रहने के बाद
जो है इस तरह से कुछ हम लोग का फ्यूल्स प्रोड्यूस हो जाता था, जैसे जिसे अभी जैसे चारकोल्स वगैरह बोला जाता है, या तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का और भी एग्जांपल्स है इस तरह से पेट्रोल, डीजल्स, ये सारे जो है एग्जांपल्स है। कोल जो मैंने बताया, माइनिंग जो होता है इस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ये सारा है, जैसे जो भी ऑयल आता है ये सारा ऑयल का एग्जांपल है, देन कोल का एग्जांपल्स है, ठीक है। सो नेचुरल गैस का एग्जांपल्स है। तो ये सारे जो भी है ये फॉसिल फ्यूल्स में आता है, ठीक है। और ये सारे हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये जो है हम लोग का बनने में काफी लंबा टाइम लगता है। सो वी कैन नॉट क्रिएट दिस टाइप ऑफ फ्यूल्स। बाकी सब फ्यूल्स जो भी है हम लोग खुद से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो चीज हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बनाना नहीं सीखे हैं अभी तक, ठीक है। तो अगर हम लोग बनाने सीख जाएं तब तो ये इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन इसीलिए इसका जो है प्राइस दिन ब दिन आप देखोगे कि बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीजों के बारे में और भी डीपली हम लोग कल और अच्छे से समझेंगे विद द फिगर्स एंड सम ऑफ द वीडियोस। दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शंस व्हिच वी हैव लर्न टुडे। We will learn about some of the uses also of different types of fuels, and some of the fuels which left we will learn in our next class, as like natural gas, and then coal, okay, and then we have LPGs, CNGs. so ये सारी चीजों के बारे में हम लोग हमारे आगे क्लास में पढ़ेंगे। Till then, whatever we have discussed about the introduction part, if anyone having any doubts you can ask quickly. Okay, some of the word meaning which we have, I would like to tell you all so that you can practice before going further. आगे का पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग इस चैप्टर से समझना चाहेंगे। एक वर्ड है एंसेंट। एंसेंट का मतलब होता है कि पुराना, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड टाइम्स। ओके, पहले के जमाने में जो हुआ करता था, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि एंसेंट टाइम में इस तरह से इश्यूज हुआ करता था, या इस तरह से इतना सारा सोर्सेस ऑफ फ्यूल्स नहीं था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम लोग और भी डेवलप करते जा रहे हैं। उसके बाद अगर डैम्स का बात करें, डैम्स का मतलब वही होता है कि पानी को जो है जब हम लोग कहीं पे रोक के जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको रोक के उसको ऊपर से गिराया जाता है एक फैन में, सो दैट इज कॉल्ड द डैम्स ओनली। पानी को रोक देना कहीं पे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे है एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड मतलब टेकन आउट, कहीं जो है अर्थ के नीचे से निकाल लेना को यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड यूज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इमिशंस का मतलब होता है यहाँ पे गैसेस एंड अदर केमिकल्स डिस्चार्ज। जब कोई भी चीज डिस्चार्ज होता है, मतलब इमिशंस का मतलब होता है छोड़ना, डिस्चार्ज करना, ठीक है। तो कोई गैस जैसे कहीं से निकल रहा है तो दैट इज कॉल्ड द डिस्चार्ज, इट इज डिस्चार्जिंग गैस। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कहीं से कुछ निकल के आना, ठीक है। आफ्टर देन वी हैव इमिशंस। इमिशंस का मतलब होता है गैसेस, सॉरी, इमिशंस का मतलब ही हो गया डिस्चार्ज। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे ग्रीसेस। ग्रीस का एक केमिकल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ग्रीस जैसे हम लोग जगह कोई चीज को यूज करते हैं, नॉर्मली व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है, तो एक सब्सटेंस होता है जिसको स्मूथ करने के लिए यूज होता है, उसको पिक्सल करने के लिए यूज होता है हम लोग का ग्रीस का एक इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस ही होता है जो नॉर्मली व्हील्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं उसको ये करने के लिए, उसका जो फ्रिक्शन लेस सरफेस करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। केरोसिन ऑयल बारे में सबको पता है, नॉर्मली जो एक तरह का ऑयल होता है जो हम लोग लाइट वगैरह यूज करने के लिए या आग वगैरह जलाने के लिए पहले के जमाने में यूज करता है, अभी बहुत कम केरोसिन ऑयल का यूज होता है। उसके बाद माइनिंग का मतलब होता है जो ये होता है एक कोल का जो कारखाना टाइप का, मतलब कोल का जो खदान टाइप का होता है उसको बोला जाता है माइनिंग, जहाँ पे नॉर्मली कोल मिलता है, जैसे झारखंड वगैरह में बहुत ज्यादा कोल का ये है माइनिंग है, ठीक है, तो इसको माइनिंग बोला जाता है। उसके अलावा ऑर्डरलेस का मतलब होता है विच डोंट हैव एनी स्मेल, तो इस तरह से कुछ गैस हो सकता है या इस तरह से कुछ चीजें होता है जिसका कोई स्मेल ही नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डरलेस, ओके। देन ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज मतलब होता है जो ऑयल को जो है क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसको ऑयल रिफाइनरीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम जेली। सो पेट्रोलियम जेली जो होता है ये भी एक
ये होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक जेली टाइप का चीजें होता है जो कि स्किन में यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिप्लेनाइज्ड का अगर बात करें तो इसमें इसका मतलब होता है फील्ड अगेन, फिर से उसको फिलअप करना, मतलब जो भी, जैसे हम लोग ने अभी जो कुछ फ्यूल्स का बात की है, जो फिर से हम लोग इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, फिर से इसका फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बार खत्म हो जाने के बाद वो फिलअप नहीं हो सकता है, तो उसको बोला जाता है रिफिनिश्ड, ओके। उसके बाद रिजर्वायर का मतलब होता है जो जनरेटर, जो रिजर्वायर यूज होता है, जो मतलब डैम्स, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो डैम होता है उसमें एक फैन यूज किया जाता है, उसमें पानी जब गिराओगे तो वो रिजर्वायर घूमता है, सो दैट इज कॉल्ड द रिजर्वायर, उसको रिजर्वायर बोला जाता है, ठीक है। वहां पे एक डिवाइस होता है जो लगा हुआ रहता है, एक फैन टाइप का होता है। सो दीज आर द सम ऑफ द वर्ड मीनिंग व्हिच वी हैड इन दिस चैप्टर। सो एवरीवन विल गो थ्रू द चैप्टर, ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे एक बार, और कल हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे with some of the pictures, some of the videos, and after then we will come to the question answer discussion, and that's all for today. If anyone want to ask anything, you can ask. Okay, thank you so much, have a good time, take care and bye bye.